आइए सर, पीडीएफ फाइल खोल लो। पीडीएफ फाइल का पेज नंबर 11 में आइएगा। अच्छा, इधर सुनिए, बेटा बात नहीं, रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है, अब थोड़ा बात को सुनिएगा। चारू डज नॉट कीप। अच्छा, मैंने आप लोगों को थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि 2 पेज आमने सामने रखिएगा। इधर बेटा, इधर बात नहीं करो, बात मत करो सर। क्वेश्चन नंबर 93। सुन नाम का बोल दो, थोड़ा गर्मी ठंडा हुआ तो पंखा बंद कर देना। इधर सुनिए सर, क्वेश्चन नंबर 93 का पेज नंबर 11 में जाके देखिएगा। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इधर देखो बोर्ड को देखिएगा। हमने आपको बोला था 2 पेज आमने सामने, आज के क्लास में 2 पेज आमने सामने रखिएगा। मैंने बोला था कि 2 डिटेल्स आप लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, तारीख देखो, थोड़ा बताएंगे तारीख। 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017। और यहाँ क्या लिखे थे आप, एसेट्स। और यहाँ पर क्या लिखे थे आप, 1 अप्रैल 2016, 31 मार्च 2017। और इसका नाम लिखे थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2017 एंड 31 मार्च 2017। क्वेश्चन नंबर कितना था? और यहाँ पर लिखेंगे आप लायबिलिटीज। मैंने बोला था यहाँ पर 2 आंसर आएगा, एक ओपनिंग कैपिटल आएगा, एक क्लोजिंग कैपिटल आएगा। यही मैंने बताया था। कैसे आता है, एसेट्स को जोड़ेंगे, लायबिलिटी को माइनस करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिएगा। ये वाला ओपनिंग वाला एसेट्स को जोड़ेंगे, ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस करेंगे। वो वाला क्वेश्चन पेपर में डिटेल्स दे देगा, क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटी, डिटेल्स दे देगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद आप अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप आपका जो रहेगा, आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 31 मार्च 2017। यहां अमाउंट और पर्टिकुलर्स। और उस पेज में आप फाइनल स्टेटमेंट ऑफ बनाएंगे। ये सेम एज बैलेंस शीट की तरह होता है, तो जो लोग फाइनेंस पढ़ के बैठे हैं उनके लिए इजी है, उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जल्दी से इसका खांचा खींच लीजिए भाई, अकाउंट्स खींच लीजिए। यहाँ एसेट्स रखेंगे, लाइन ड्रॉ जल्दी से कर लीजिए ताकि हम जल्दी से सवाल शुरू कर सकें। लायबिलिटीज, एसेट्स, रुपया खोल लो, इसके बाद हम लोग सवाल शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन सुनिए सर, मोबाइल खोल लो, क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। कैश इन हैंड कहाँ का पार्ट है, कैश कहाँ का पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है। ओपनिंग का ओपनिंग डालना, क्लोजिंग डालना। क्वेश्चन खोलो, यहाँ मोबाइल किसके पास है? तो कैश कहाँ जाएगा, एसेट जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग डालना। डेटर कहाँ जाएगा, डेटर क्या था, लास्ट का फॉर्मेट है तो एसेट्स होगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लायबिलिटी है। बिल रिसीवेबल एसेट्स है। बिल्स पेबल लायबिलिटी। कार एसेट्स है। स्टॉक एसेट्स है। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट्स बैंक बैलेंस। ये सबको पहले डाल लो ऐसे करके। ये देखो, कैश 10,000 रुपया, 36,000 रुपए। डेटर 20,080, 20,000, 80,000। बिल्स रिसीवेबल 20,024, सिंडिकेटर केटर कहाँ जाएगा, 10,000 और 46,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल लिखा हुआ है 20 और 22, 20,000 और 24,000 रुपया। एसेट्स में दिखेगा बिल्स पेबल लायबिलिटी 4,000 और 42,000। बिल्स पेबल 4,000 और 42,000 रुपए। कार आपका एसेट्स है, वो भी फिक्स एसेट्स है, शुरू में नहीं था, क्लोजिंग में 80 है।
स्टॉक 40 है, 30 है। फर्नीचर 48,000 फर्नीचर 8 है 48 है और 48,000 है। इन्वेस्टमेंट्स 40,000 है 50,000 है सर। इन्वेस्टमेंट 40,000 और 50,000 रुपए। बैंक बैलेंस 1,90,000 1,90,000 रुपए। यहाँ तक किसी को डाउट है? है सर। पिछला क्लास में ही थे। ये करना था हाँ? ये नहीं है अब सुनिए सर, 36,000 रुपए प्लस 80,000 रुपए प्लस 24,000 रुपए प्लस 80,000 रुपए प्लस 30,000 रुपए 48, 50, 90। क्लोजिंग का टोटल जो आ रहा है 438,000। कितना 438? 4,38,000 माइनस करेंगे क्लोजिंग वाले के साथ 42,000 रुपए माइनस करेंगे, आपका ये आया 3,50,000 रुपए। अच्छा, इसको क्या नाम दोगे? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये आपका कैपिटल फिगर मिसिंग यानी बैलेंसिंग फिगर आ गया, बीएफ। ठीक है। ओपनिंग एसेट जोड़ो, टूल एसेट कितना था ओपनिंग में? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 40,000 8,000 1,40,000 238 2,38,000 माइनस करेंगे 14,000 2,24,000 आपका ओपनिंग कैपिटल मिल गया। ओपनिंग कैपिटल भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ही थोड़ा देखेंगे, आप क्वेश्चन से थोड़ा पॉइंट पढ़ लो। अब बेटा इधर देखो, ध्यान से देखो, आराम से सवाल को समझो। सवाल क्या बोला हुआ है, थोड़ा सवाल की भाषा समझ लो। नीचे दिया हुआ है, यहां देखो लिखते थे आप, ऐसे लिखते थे, क्लोजिंग कैपिटल लिखते थे। ड्राइंग रहेगा तो ऐड करेंगे, यहां ऐड करेंगे ड्राइंग, और यहां क्या करेंगे? ड्राइंग को लेस करेंगे। यहां कौन सा कैपिटल जाता है? ओपनिंग कैपिटल जाएगा, यानी ये कैपिटल जाएगा। मतलब कितना जाएगा? 2,38,000। और ड्राइंग अगर रहेगा तो यहाँ ऐड करेंगे, वहां लेस करेंगे, 2 एंट्री। अच्छा, ड्राइंग का इंफॉर्मेशन कहाँ दिया रहेगा? एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। समझे क्या बोले? एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो देखो पहला पॉइंट में क्या बोला उन्होंने? पहला पॉइंट में उन्होंने बोला द प्रोप्राइटर विथड्रॉ कैश 5 पर मंथ प्राइवेट यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। दिख रहा क्या? तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल कितना मुझे बताएंगे? 3.5 लाख। ड्राइंग को क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे यहाँ ऐड करेंगे, 60,000 कितना रुपया आएगा? 5,000 रुपए इंटू 12 पर मंथ बोला था। समझे क्या बोल रहे? तो आपका 60,000 रुपए आएगा। ऐड करके कितना होगा? 4,10,000 रुपए। और इस ड्राइंग की दूसरी एंट्री कहां करेंगे आप? यहां लेस करेंगे 60,000 रुपए। लिख लो, पहला एडजस्टमेंट डन हो चुका है। आराम से ठंडा माथा होकर सोचना। यहां लेस क्या करते थे तो मुझे बताएंगे? लेस क्या करते थे? लेस है, 2 चीज लेस करते थे, कैपिटल और ओपनिंग एक ओपनिंग कैपिटल तो है ही, और फर्दर कैपिटल। नीचे जाकर पढ़ो थोड़ा सा, लास्ट में डी नंबर पॉइंट को पढ़ो। देखो क्या लिखा? फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। क्वेश्चन पेपर पढ़िए, लिखा हुआ है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल दे दिया गया है। ओपनिंग कैपिटल तो खुद ही निकाले हो तुम लोग। ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका? 2,24,000 2,24,000 रुपए। और फर्दर कैपिटल कितना है? 30,000 रुपए। फ्रेश कैपिटल को ही फर्दर कैपिटल बोलते हैं, यानी एडिशनल कैपिटल 30,000 रुपए। अच्छा, ये सब पैसा दोनों माइनस करके पैसा बाहर कितना जाएगा मुझे बताइए? 4,10,000 से 4,10,000 रुपए से माइनस करेंगे 2,24,000 रुपए, माइनस करेंगे 30,000 रुपए। दिख रहा क्या? टोटल कितना जा रहा? 1,56,000 आपका जो आया है उसे एक नाम देंगे 1,56,000 ट्रेडिंग प्रॉफिट। फर्दर कैपिटल की दूसरी एंट्री क्या होगी? हाँ बोलो। बैलेंस निकला, उसको क्या नाम दिया? वो साइड ट्रेडिंग प्रॉफिट 1,56,000। अच्छा सुनो ना, इधर सुनो ना, मेरा बात को सुनो ना। इसका दूसरा एंट्री क्या हुआ? इसका दूसरा एंट्री क्या किए? लेस किए। इसका सुनो दूसरा एंट्री, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया तो उसकी 2 एंट्री होगी।
ये तो लेस कर दिए, सीख गए हो। ये होगा फर्दर कैपिटल, यहाँ ऐड होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ऐड एफ कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, फर्दर कैपिटल समझ लेना, ठीक है। कितने रुपए ऐड करोगे? 30,000। 30,000 रुपए ऐड करोगे तो कुल मिला कितना हुआ? 2,54,000 आपका हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब नेट प्रॉफिट अगर आएगा, अब इस पर क्या करते थे? यहाँ पे क्या लिखते थे? लेस एडजस्टमेंट। लेस एडजस्टमेंट। तो सुनिए साहब, लेस एडजस्टमेंट क्या होता है सुन लो। अब ध्यान सुनना, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखिएगा। अब इन एसेट्स के संग अगर कुछ छेड़खानी की जाएगी, बढ़ाने बोले गिराने बोले, अगर गिराने बोलेगा, डिप्रेसिएशन करने बोलेगा, कुछ एसेट को गिराने बोलेगा तो उसकी एंट्री यहां करेंगे और वहां हम लोग उस एसेट के संग गिरागिरी करेंगे। यानी अब ये वाला जो बैलेंस है आपको यहां पर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा सारा। अब किसको छेड़ा है वो लोग, किन्हीं एसेट को गिराने बोल देगा, उसको गिराएंगे यहां पर, उसकी एंट्री यहां कर देंगे बस। जैसे क्या बोल सकता है डेटर के साथ, क्या बोल सकता है डेटर के साथ? बोल सकता है बैड डेट हो गया, पीबीडीडी हो गया, जो फाइनल में करते थे। फिक्स एसेट के संग क्या बोल सकता है? डिप्रेसिएशन बोल सकता है। बस हम जब इसको यहां लेके जाएंगे, डिप्रेसिएशन जब मारेंगे हम लोग, तो डिप्रेसिएशन यहां लेस करने में दूसरी एंट्री कहां करेंगे हम लोग? यहां कर देंगे। बैड डेट बोले तो क्या करेंगे? डेटर से लेस करेंगे, दूसरी एंट्री कहां करेंगे? यहां कर देंगे हम लोग। बात समझे? तो देखो क्या क्वेश्चन बोला हुआ, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन बोला। और जिसको कुछ नहीं बोला हुआ है वो ऐसे एज यूजुअल पूरा सेम कॉपी हो जाएगा। वैसे लायबिलिटी का भी पोर्शन, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी आपका यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे? तो देखो क्या बोला, देख लो पहले एक बार अच्छे से पढ़ो। एक नंबर हो गया, वो तो ड्राइंग वाला केस था, ड्राइंग वाला केस कर चुके हैं। बी वाला क्या बोला? डिप्रेसिएशन देखो बोल दिया है कार के ऊपर, मैंने एसिड को छेड़ दिया है। देखो अब मैं यहाँ पे बिंदी लगा रहा हूं, देखो कार पे बिंदी लगा, और किस पे बिंदी लगेगा? फर्नीचर है क्या? ये देखो बिंदी लग गया। तो मतलब इसके बैलेंस को हम यहां अंदर रखेंगे और उसका डिप्रेसिएशन करके उसकी एंट्री यहां दिखाएंगे हम लोग, डिप्रेसिएशन अमाउंट। बात समझ आया क्या बोलना चाह रहे? अरे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डिप्रेसिएशन कॉन्सेप्ट भी अच्छा दे दिया इसमें। और एक एंट्री क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग रेंट। मैंने उसको कटवा दिया था आप लोगों के लिए। आउटस्टैंडिंग रेंट उसे कटवा देंगे, काट देंगे, क्योंकि अभी दरकार नहीं है मेरे को, उसका यूज नहीं करेंगे उसको, ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे को उसका जरूरत नहीं है। उसके जगह मैं क्या ले सकता हूं? उसके जगह मैं बैड डेट लिख दे रहा हूं। आउटस्टैंडिंग रेंट वहां जो लिखा हुआ है उसे कटवा कर आप क्या यूज करेंगे? वहां पर बैड डेट यूज करेंगे। बैड डेट कितना रुपए? 6 रुपए बैड डेट पकड़ लो। तो 6 रुपए क्या करेंगे हम लोग? बैड डेट का एंट्री करेंगे हम लोग। समझे क्या बोले हम लोग? ये कर देंगे। तो किस पर काम होगा? बैड डेट किस पर काम होगा? डेटर पे काम होगा। अब ध्यान से देखो, अब तुम कॉपी करने बैठे हो, अब तुम कॉपी करने वाले किस पर बिंदी लगा? देखो ये देखो, कैश कितना दिखेगा? बिंदी है क्या? नहीं। डेटर पे काम दे दिया मैंने आपको, नहीं तो डेटर पे काम नहीं तो भी कहां दिखता? बाहर दिखता। बिल रिसीवेबल कोई बिंदी नहीं है, एक ही तो काम है। बिल रिसीवेबल कौन सा बैलेंस लेंगे? ओपनिंग या क्लोजिंग? कोई बिंदी नहीं, बाहर बैलेंस। कार को अंदर रखेंगे बाहर रखेंगे? अंदर अंदर रखेंगे, क्योंकि डिप्रेशन का काम बोल दिया। स्टॉक अंदर रखेंगे। एक लाइन का जगह छोड़ दीजिएगा। स्टॉक बोला हुआ है 30,000 रुपए बाहर, कोई काम नहीं स्टॉक पे। फर्नीचर को अंदर रखेंगे, कौन सा बैलेंस? 48,000। सर इसमें भी तो करना, फर्नीचर में 10%, इसे तो अंदर रखे हैं। इन्वेस्टमेंट्स कोई काम नहीं, 50 बाहर। बैंक 90 कितना था? 90,000 रुपए बाहर। लायबिलिटी में आओ, क्रेडिटर दिख रहा 46,000 रुपए। क्या तुम्हें नंबर ऐसे मिल जाएंगे क्या? समझ में आएगी कैसे बटोरना है? एक क्लास में चैप्टर कैसे खत्म होता है पूरा पूरी देख लो, समझ लो। बिल्स पेबल 42,000 रुपए। इसको एक होमवर्क कर लेना घर से, ठीक है, दे देंगे होमवर्क, कर लेना। हो गया क्या? अच्छा, एडजस्टमेंट ने क्या बोला था आपको? डिप्रेसिएशन मारने बोला ना? यहाँ देखो, डिप्रेशन थोड़ा सीख लो। यहाँ पे देखो, मैं पहले ना फर्नीचर में मानना चाह रहा हूँ। देखो फर्नीचर में मानना चाह रहा हूँ, मुझे पहले फर्नीचर मानने सिखाओ। डिप्रेसिएशन डिप्रेशन फर्नीचर पे कितना बोला हुआ है? थोड़ा बोर्ड पे देखिए, बोलिए, बोलिएगा। 10% बोला ना? अब मोटर कार पे कितना बोला हुआ है? 5% बोला हुआ है। इधर देखो बाबू, थोड़ा बोर्ड को देखिएगा, थोड़ा यहाँ पर सीख लीजिए।
फिक्स एसेट्स के ऊपर अगर छेड़खानी किया, करेंट एसेट्स के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, यानी जिस पर डिप्रेशन लगता है दे आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स को हमेशा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को क्या लगा होगा, आप लोग क्या मानेंगे, आप लोग सर फिक्स एसेट्स ऑफ फर्नीचर हम लोग का 48 दिख रहा है। देखो गलती बच्चा कैसे करता है, सीख लो पहले गलती कैसे करता है। 48 इंटू क्या रखेगा, 10% करेगा, बच्चा बोलेगा 4,800 रुपया, और बच्चा उसकी एंट्री क्या करेगा, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा क्योंकि मैं गलत कॉपी कर रहा हूँ। 4,800 रुपया, बच्चा बैलेंस कितना बाहर लेके गया, बच्चा बैलेंस बोल रहा सर हमारा बैलेंस होगा 48,000 सर, लेस करेंगे 4,800 रुपया तो हमारा बैलेंस होगा 43,200। सर इसकी दूसरी एंट्री सर हम यहाँ दिखाएंगे जिसमें डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,800 रुपया। फिर सर हम मोटर कार का भी काम कर दिया। मेरे बेटा क्या काम कर दी, बोला सर मोटर कार का भी सर मैंने क्या किया, मोटर कार यहाँ पे लिखा और 80,000 रुपया दिख रहा था, 80,000 के ऊपर मैंने 5% चाप दिया। सर एंट्री आया हमारा यहाँ पर 4,000 रुपया। 4,000 रुपया हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोग लेट डिप्रिसिएशन जो करेंगे कितना करेंगे, 4 रुपया करेंगे सर, यहाँ 76,000 रुपया। सर इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी डिप्रिसिएशन की, सर यहाँ चला जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन क्या लिखेंगे, कार लिखेंगे, कितना 4,000 रुपया। आपको सवाल मिलेगा 0। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे, पूरा एंट्री सही, दिशा सही था बिल्कुल तुम्हारा, रुपया गलत ली हो तुम। सर कैसे था, थोड़ा हमको भी सिखाइए समझाइए सर क्या हुआ, क्या गलती हुआ हमसे। सुनो साहब, अगर आपका फिक्स एसेट्स शुरू में कितना फर्नीचर थे आपके वहां पर, 8,000। अब मेरे ही सेंटर तुम देख लो, मेरे यहां शुरू में फर्नीचर आपको दिख रहा है साल में, क्या वहां जो सेंटर खुलेगा तो क्या फर्नीचर मेरा बढ़ रहा है कि गिर रहा है, बढ़ रहा है। पहले फर्नीचर मेरा कितना था, 8,000। 8,000 का फर्नीचर था। साल का अंत होते तो क्या इतना ही फर्नीचर है कि फर्नीचर बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कितने का बढ़ गया, अच्छा एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है, 40 हिसाब समझ में आ रहा है। यहां पर आप अपने फिक्स एसेट्स पे जब डिप्रिसिएशन मारेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा शुरू से जो एसेट था उसके ऊपर फुल ईयर चार्ज होगा, शुरू में जो एसेट था उसके ऊपर फुल ईयर चार्ज होगा। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, इंक्रीमेंट 40,000 का हुआ, उसके ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। और हमने क्या किया, डायरेक्ट 48 को शुरू से मान के मार दिया पूरा पूरी। क्या शुरू से मेरा इतना बेंचेस था, वहां तक सब कुछ था, नहीं था। समझ में आ रहा केस स्टडी क्या हुआ, हमने गलती क्या कर दी, हमने इस पर पूरे साल का बोल दिया। शुरू में कितना था आपके पास, 8,000 रुपए। तो जब भी क्वेश्चन में जब फिक्स रेट पे डिप्रिसिएशन मारेंगे तो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेना, अगर शुरू में भी 48 और क्लोजिंग में भी 48, अगर मैं सेंटर नहीं लेता तो शुरू में कितना था 8 था, क्लोजिंग में कितना होता 8 ही होता, तो मतलब कोई इंक्रीमेंट तो 8,000 रुपए पूरा ठोक दो, तब तुम एकदम सही था तुम्हारा एंट्री। तो जब भी डिप्रिसिएशन सिंगल एंट्री चैप्टर में जब भी डिप्रिसिएशन मारोगे हमेशा गौर फरमाइएगा एसेट्स के ऊपर। अगर शुरू में आपका कम था अंत में आगे बढ़ गया है तो शुरू वाले के ऊपर आपका मैं 48 पे ही मारूंगा डिप्रिसिएशन, पर अपने हिसाब से मारूंगा। कैसे मारेंगे, 8,000 के ऊपर कितना परसेंट, 800 रुपया, 40 रुपए कितना इंक्रीमेंट हुआ, देखो 48 पे ही लग रहा है, मैं 48 से कुछ उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, पर 8 पे अलग 40 पे अलग रहेगा। 10% कब इंक्रीमेंट हुआ नहीं पता, 6/12 कर लीजिएगा। समझ में आया, डिप्रेशन हम लोग चैप्टर पढ़े हुए हैं तो ये सब भी पता होना चाहिए कैसे करके करेंगे। तो डेट मेंशन ना करें तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2,000 रुपए आएगा। तो कुल डिप्रेशन कितना हुआ 2800। और हम लोग कितना मारे थे 48। देख लो, कांड हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है सर। कांड हो गया। और नया ये बेंच का खपत ज्यादा हुआ है वो बेंच के हिसाब से, जब वहां नया बेंच लेंगे उसका खपत कितना दिन होगा, 6 महीने होगा ना भाई, डेटा का नहीं बोलेंगे तो उसका यूज कितना होगा, तो उसका डिप्रेशन कितना कटेगा, 6 महीने कटेगा, पूरे साल का कितना कट जाएगा। समझ में ना, ये तो पूरे साल इसकी लड़ाई हो रही है। तो शुरू से कितना था 8,000 रुपया, फुल ईयर मारो, इंक्रीमेंट कितने का हुआ 40,000 का हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बात कर सकते हो। तो मैं डिप्रेशन यहाँ पे कितना होगा 2,800। 2,800 रुपया का। वर्किंग नोट कौन सा दिखाएंगे हम लोग, Working note 1। कुछ जिसका कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं मेरे से इसमें आप। जब भी फिक्स साइड्स के ऊपर डिप्रेशन मारेंगे, सर हमारा एक तो गंदा क्वेश्चन है, हम बोले क्या गंदा क्वेश्चन है, बोला सर आप बोले इंक्रीमेंट अगर होगा तो सर ओपनिंग पे फुल और जितना चेंजेस हुआ 40,000 पर 6 महीना मार दी। सर हम सीख गए। सर हमारा शुरू में 8,000 रुपया डिप्रेशन फर्नीचर था, क्लोजिंग में सर 5,000 हो गया, तो भी तो चेंजेस हुआ है। तो हम बेटा बोलेंगे शुरू में कितना था, ठीक है नहीं, तो जो क्लोजिंग में बच गया है 5,000 जो है तुम्हारा, उसी को फुल ईयर मार देना। घटेगा तो कोई टेंशन नहीं, जो क्लोजिंग बैलेंस उसी को मार दो। समझे क्या बोले, तो 5 पे तो चेंज देखने नहीं जाएंगे हम लोग। चेंज कहां देंगे, जब इंक्रीमेंट होगा तो ही चेंज देखेंगे हम लोग एसेट्स के ऊपर, वो भी फिक्स एसेट्स के ऊपर।
क्लियर है मेरा बात, समझ आएगा? हर एसेट्स पर नहीं देखना, खाली फिक्स एसेट्स को देखना आपको डिप्रेशन जब मारेंगे आप। तो डिप्रेशन जब मारेंगे, अगर शुरू में कितना था आपका, सर शुरू में 8 था, क्लोजिंग में कितना था, 8 ही था, तो फर्क नहीं पड़ता, 8 पे ठोक दो। 8 था 5 हो गया, मतलब शुरू में पहले 8 से 5 मतलब घटा, तो शुरू से ही था, कहां बढ़ाया, कहां हो कम हो गया, तो 5 पे पूरा फुल एयर मार दो। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर 8 था 40 48 हो गया, ओ 8 पे फुल बढ़ा कितना, 40 से बढ़ा 40,000 पे आप काम करेंगे। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मोटा, हाँ पूछो। सर बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को डेट दिया होगा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? डेट डेट के हिसाब से चलेंगे, और क्या। यहाँ इंक्रीमेंट का डेट बता देंगे, कब से इंक्रीमेंट हो, उस महीने को लेंगे, नहीं पकड़ेंगे, आ ही सकता है। डेट मेंशन करें, डेट नहीं मेंशन करें, डेट नहीं हो तो 6 महीना, जैसे डेट नहीं हो 6 महीना लिए हम लोग। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे तो आगे मिल जाएगा क्वेश्चन, दर्शन करा देंगे। अच्छा समझ आया? डेट नहीं बोला तो 6 महीना लेंगे, डेट बोला डेट के हिसाब से करो ना। आप बोला सितंबर में लिए, अक्टूबर में लिए, अक्टूबर से लेकर मार्च तक जोड़ लो कितना महीना हो रहा इंक्रीमेंट वाला, वो तो बोल दिया, मेंशन कर दिया। डेट नहीं बोला तो 6 महीना लेंगे हम लोग। अच्छा मोटा कार देखो, मोटा कार के ऊपर बच्चा क्या गलती किया, शुरू में तेरा कितना कार था, शुरू में तुम्हारे पास कार था, शुरू में कार था, अचानक से बढ़ के, माने कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ, पूरा 80 से हुआ ना। डेट बोला है, तुम कहा ठोका है पूरा साल का, कितना होना चाहिए था, 6 महीना। समझ में आया? खुद से क्वेरी कर लो, अपने आप में क्लियर कर लो। अच्छा समझ लो, यहाँ पर 10,000 होता, यहाँ पर समझ लो 10,000 होता, इधर देखो, इधर देखो, अगर शुरू में 10,000 होता, 80,000 होता, तो क्या करते, 10 के ऊपर फुल, 70 के ऊपर 6 महीना, और डेट बोलता डेट के हिसाब से चलते 70 का। क्लियर हो गया बात? और उसकी एंट्री तो आपको पता है कि कहाँ होगा इसका, ये तो आप समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर रुपया सही ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो भी देखने वाली बात है। अगला क्वेरी में आपका क्लियर कर दिया, बिना बोले मैंने आपको क्लियर कर दिया चीज का लेकर। इंटू कितना परसेंट मारेंगे, 5% इंटू 6, तो मतलब 2,000 रुपया आएगा इधर। हम लोग कितना लेके बैठे थे, 4,000 रुपये लेके बैठे थे, मतलब हम लोग से हो गया कांड। एंट्री सही था, इफेक्ट सही था, पर रुपया आपने गलत पकड़ लिया। डाल लो रुपया। डिप्रेशन का फर्नीचर कितना था आपका, और डिप्रेशन का कार कितना, डिप्रेशन कार 2,000 रुपए, 2,800 रुपया, 2,000 रुपये। अच्छा बैड डेट बोले ना, बैड डेट करंट एसेट्स के ऊपर कोई चिंता नहीं, करंट एसेट्स के ऊपर अगर कोई परसेंटेज मानने बोले तो चिंता नहीं, जो बैलेंस दिख उसमें ठोक दो। फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, इक्विपमेंट, ये सब एसेट्स के ऊपर डिप्रेशन का रेट मानने बोल रहा, हमेशा ध्यान देना भाई। डेटर के ऊपर क्या होता था, पीवीडीडी, बैड डेट, ये सब लगता था। जो डेटा करंट इंक्रीमेंट देखो हुआ है, देखो करंट एसेट्स हो पत्ता नहीं देंगे हम लोग, पत्ता देवे ना दादा, जो तो अच्छा क्लोजिंग वाले से मेरे देवे। पर फिक्स एसेट्स के ऊपर अगर डिप्रेशन मानने बोला तो भाई ध्यान देना भाई। समझ आया? हालांकि मैंने यहाँ पे क्या लिखवा दिया आपको, क्वेश्चन में क्या पढ़वा दिया मैंने, बैड डेट शेयर से करवा दिया था ना, तो कितना बाहर गया, 74,000, ठीक है। अब बैड डेट की दूसरी एंट्री कहाँ होगी, 6,000। सवाल खत्म हो गया बेटा, जोड़ो कितना हो रहा टोटल, कुल माइनस कितना होगा, 10,800 रुपया। आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 156,000 के साथ क्या लेस करेंगे, 10,800 रुपया लेस करेंगे, आपका आएगा 145,200। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट और कैपिटल का संग जाकर ये जुड़ जाएगा, नेट प्रॉफिट आपका जुड़ जाएगा। और नेट लॉस होता तो सर अगर हमारा प्रॉफिट है यहाँ पर खर्चा ज्यादा हो जाता तो क्या करते, तो नेट लॉस होता, नेट लॉस यहाँ माइनस करेंगे आप। फिलहाल क्या है, नेट प्रॉफिट है कितना आया, 145,200, और इसको लेस करना, टोटल पैसा बाहर करिए कितना हो रहा है, 254,000 के साथ 145,200 प्लस माइनस करेंगे 60,000 रुपए, आपका आंसर आ रहा 339,200। सब कुछ सही रहेगा तो मुबारक हो जाएगा, यानी आंसर टैली कर जाएगा। 4,27,600 रुपया, सॉरी 200 रुपया, 36,000 रुपए, 74,000, 24,000 रुपए, 78,000, 30,000, 43,200, 43,200, 50,000, 50,000, 90। नहीं हुआ रे बाबा, नहीं मिला, 2,000 का कुछ झोल हो रहा, का झोल हुआ है,
कर देंगे ना। 36,000 प्लस 74,000 प्लस 24,000। देखो दादा देखो देखो, माइनस गलती कर दी देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। पावर दिखाए लेकिन नहीं मिल रहा है अब। यहाँ पे थोड़ा देख लो क्या हुआ भाई, मिस्टेक क्या हुआ थोड़ा समझो। ओपनिंग कैपिटल कितना 2,24,000 है ना, हम लोग सही कह रहे हैं 4,10,000 3.5 प्लस 60,000 4,10,000 माइनस 2,24,000 रुपये माइनस 156 है, माइनस 10,800 किए तो हम लोग आएगा 140/200 प्लस आपका 2,24,000 प्लस आपका 30,000 रुपये फर्दर कैपिटल प्लस आपका तो हो गया माइनस 60,000 रुपये 339,200 है तो सही है। अच्छा केटर का पैसा देखो तो कितना है, पेड़ का पैसा 46,000 46,000 है। 46 42 है, हाँ। बिल्कुल 42 है, 46,000 प्लस 42,000 रुपये 3,27,000 4,27,000 200 रुपया, 200 का कहीं झोला हो रहा है, कहाँ झोला खाली हो रहा है? दूसरा चेक कर लेते ना। अमन थोड़ा जोड़ तो यहाँ पे इसका तेल का है आज क्या तो डेली होता है कहीं ना कहीं। Bad boys. चश्मा 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 36,000 रुपये है, 74,000 बैड डेप्ट है, बिल इशू कितना है 24,000 रुपये 42,000 रुपये 80,000 रुपये कार का है, 30,000 रुपये आपका स्टॉक का हो गया सर, आ गया पूरा आ गया। कितना इक्वल है? है 427 दोनों आ रहा है। एसेट्स में हाँ इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। मेरा क्यों नहीं आ रहा है? सर वो वापस से करके दिखा दे रहे हैं। 36,000 रुक जाओ 36,000 रुपये है, एक सेकंड बेटा बात मत करो। 24,000 रुपये 78,000 30,000 रुपये 43 इधर कितना आया था 43 आया था ना। अच्छा इधर पर 2,000 रुपये मिस्टेक हो गया ना, यहाँ हम तो 4,800 माइनस किए थे, पैसा डबा गए थे, यहाँ पर कितना होगा 45 होगा ना। हाँ इसको सब कैलकुलेट समझ में आया? हम तो पुराना एग्जांपल समझाए थे, करेक्शन नहीं किया, अपनी अपडेटिंग नहीं किए। यहाँ पर हम लोग का 4,27,200 रुपया होगा। टैली हो गया। हाँ ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 4,800 को माइनस किया था ना, माइनस नहीं किया 4,800 तो 45 वहाँ पर लिखा था, एग्जांपल समझाए थे जो गलत कर दिए थे हम लोगों ने। ठीक है समझ आया क्या होगा हम लोग का चीज करेगा, तो हम लोग का 4,27,200 रुपये 4,27,200 रुपये तो 48,2800 माइनस कर तो कितना होगा 45,200 रुपया होगा। चलो सर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे, ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।